और जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पे सिंटेक्स का क्लास नंबर बेसिकली 4 होने वाला है। रियली सॉरी गाइज कि यहाँ पे इट्स मतलब 3 यहाँ पे लिखा गया था। ये गाइज सिंटेक्स का क्लास नंबर 4, जहाँ पे गाइज हम लोग पढ़े थे इंग्लिश, जो कि इंग्लिश गाइज सेटिस्फाइड करेगा एसएससी प्लस डिफेंस 2022 जो भी एग्जाम आने वाला है, अपकमिंग एग्जाम। गाइज बहुत सारे ये विद इन 3 to 4 to 5 मंथ के अंदर बहुत सारी आपकी एसएससी का एग्जाम एंड डिफेंस में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो डेफिनेटली गाइज आपके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये टॉप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर से इससे ज़्यादा इससे बाहर गाइज कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन सिंटेक्स में नहीं पूछेगा। बस आप जो करा रहा हूँ गाइज उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना, कॉन्सेप्ट लिखते जाना, बाकी गाइज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आओ गाइज, इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ और ये रहा गाइज आपका पहला क्वेश्चन। तो गाइज पहले बता दूं, ये लास्ट क्वेश्चन था। द जज टेस्टेड द अक्यूज टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश नो एरर। ठीक है, तो ये गाइज कल का क्वेश्चन था। ये है गाइज आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहता क्या, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग नो एरर। इसके कुछ ऑप्शन गिवन है, कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। देखिए मेरे भाई लोग, एक बात हमेशा आप लिख लीजिए कि संभावना है ना, यानी संभावनाओं को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है हमेशा। कभी भी कैन, कुड, माइट ये सब का प्रयोग मत कर देना मेरे दोस्तों, मे का प्रयोग होता है। संभावनाओं को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। और ये गाइस आपको सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली। अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के हिसाब से जो वर्षा है ना आज हो सकती है, आज शाम को हो सकती है। तो भैया जब हो सकती है, संभावना है ना, 100% तो कंफर्म है नहीं, क्या पता नहीं भी हो। जो गाइस उस कंडीशन में यहाँ पे कैन नहीं बल्कि मे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं इसी अंदाज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रिडिक्टेड दैट द रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स में कंटिन्यू थ्रू आउट्स द डे नो एरर। इसके 5 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कॉन्सेप्ट लिखिए कि माइट का प्रयोग भूतकाल के संभावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या बोले सर, मे का प्रयोग तो संभावना दर्शाने के लिए होगा, लेकिन भूतकाल वाला ना, बिल्कुल नहीं। भूतकाल के संभावनाओं को दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, बल्कि मे का नहीं। तो अब तो सोचे होंगे कि सर यहाँ पे संभावना दिखा रहा है, मे तो सही है, लेकिन कैसा वाला है, पास्ट वाला है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्टेड दैट रेन एंड थंडरस्टॉर्म माइट कंटिन्यू टुवर्ड्स द डे। तो गाइज ये जो है यह पास्ट की घटनाओं को बताने मतलब संभावनाएं बता रहा है। तो यहाँ पे में नहीं बल्कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों MIGST माइट, तब जाके ये चीज़ें सही होगी। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक इस क्वेश्चन को सी सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है यह क्वेश्चन और यह एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है, द टेक्स्ट ट्रेजरी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next year no error। 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए गाइज, अब मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पहले खुद से क्वेश्चन करते हो तो गाइज आपको एक स्कोर भी पता रहेगा कि हाँ, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं इनके सर के मतलब क्लास देखने के साथ साथ कुछ पढ़ भी रहा हूँ। तो लिखिएगा कॉन्सेप्ट ध्यान से कि भविष्य के शक्ति को दर्शाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, ठीक है जी, प्लस बी प्लस एबल, प्लस यानी एबल के बाद होगा प्लस, और यहाँ पे गाइज होगा टू और भी का यानी भर का पहला रूप है, नॉट फोर्थ फॉर्म। फिर से बोल दूँ, भविष्य के शक्तियों को दर्शाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैलिया बिल प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस भर का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कैसा बोला, भविष्य के शक्ति को दर्शाने के लिए। तो अब जरा बताना, भविष्य के शक्ति को दर्शा रहा है तो सब्जेक्ट बी, शैल बी, एबल टू और भर का फर्स्ट फॉर्म। तो सर ये तो सही है, तो लगा दो ऑप्शन नंबर नो एरर।
कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन पूरा 100% सही है। तो यह क्वेश्चन गाइज 101% 100% गाइज यह क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि जो मेरा रूल था सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये से सेटिस्फाइड कर। अच्छा, यहीं पर अगर ऑब्टेनिंग होता, चाहे ऑब्टेन्ड होता तब गाइज, या फिर एबल टू हैव ऑब्टेन होता तब गाइज कहीं ना कहीं जाके चीज़ें गलती होती। लेकिन अभी के लिए मेरा ऑप्शन नंबर नो एरर इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन। मैंने उसे सजेस्ट किया कि जैसे ही तुम एग्जामिनेशन से रिटर्न होगे तुम डॉक्टर से मिलने चले जाना। तो गाइस इस कंडीशन में क्या लगेगा? शुड का प्रयोग किसी को उपदेश देने के लिए किया जाता है, तो भैया हमें यहाँ पे शुड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। तो आई सजेस्ट डैट ही गोज नहीं, ही शुड गो, ही शुड, और यहाँ पे ईएस हटाओ, गो, ही शुड गो टू द डॉक्टर। अब यहाँ पे शुड नहीं रहता तो गो सही है, क्योंकि आपको ही पता है कि मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म लेता है वर्ब का, तो बेस फॉर्म लेगा। तो आई सजेस्ट डैट, मैंने उसे आदेश दिया, उपदेश दिया कि ही SHOULD शुड, अब गोज नहीं बल्कि शुड के अकॉर्डिंग यहाँ पे गो लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, वर्ब का नहीं पहला फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे गोज नहीं बल्कि ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को 110% सेटिस्फाइड कर रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आउट टू स्टार्ट एट वंस लीस्ट ही मे मिस द ट्रेन एंड फेल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। नो एरर। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस यहाँ पे क्या कहता है, लिखिएगा ऑप्शन कि लेट के साथ शुड का प्रयोग अशुभ के सतर्क करने के लिए होता है। तो ही आउट टू स्टार्ट एट वंस लिस्ट, सॉरी नॉट लेट बल्कि लिस्ट। कॉन्सेप्ट लिखिए मेरे दोस्तों कि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग अशुभ से सतर्कता को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ही आउट टू स्टार्ट एट वंस लिस्ट ही मे मिस द ट्रेन एंड फेल टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं गाइज जो होने वाला है, ऐसा अगर हुआ एक्चुअली में तो ऐसा हो जाएगा। तो उसे सतर्कता को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट के साथ मेरे दोस्तों में नहीं बल्कि, एक सेकंड दोस्त, में नहीं बल्कि हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे सॉरी शुड का, या SHOULD शुड का प्रयोग करेंगे। तो होगा, जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, लेबर हार्ड लिस्ट यू मे फेल नहीं, लेबर हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यू शुड फेल ना कि यू मे फेल, चाहे माइट फेल। ओके, इज इज क्लियर? होप करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसका होगा ही आउट टू स्टार्ट एट वंस लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन एंड फेल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को 110% सेटिस्फाइड किया। गो फॉर द नेक्स्ट वन। He travelled by bus but would have travelled by train to save time. No error. कुछ ऑप्शन गिवन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। लिख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट कि जब कार्य को किया जाना चाहिए था नहीं किया जा सका, अब पछतावा हो रहा है, तो उसे दर्शाने के लिए SHOULD शुड, यार लिखाता भी नहीं ठंडे में, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो अब जरा बताइए क्या बोला कॉन्सेप्ट की जिस कार्य को किया जाना चाहिए था नहीं किया जा सका और अब पछतावा हो रहा है। तो ही ट्रेवल्ड बाई बस बट वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन टू सेव। देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि वही बस से ट्रेवल किया, लेकिन भैया अगर ट्रेन से ट्रेवल किया होता तो अपना टाइम को बचा लेता। तो कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। जब पछतावा हो रहा है, पछतावा यानी रिग्रेट फील कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है, तो उस सेंस में शुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताना ही ट्रेवल्ड बाई बस बट यहाँ पे उड नहीं बल्कि SHOULD शुड लगेगा और उसके बाद लगेगा गाइज हैव
और ट्रेवर्ड तो है ही नहीं, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही है, लेकिन बस यहाँ पे वुड के जगह पे शुड लगेगा तब जाके चीज़ें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को 110% सेटिस्फाइड कर रहा। उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कितने क्वेश्चन कर लीजिए, 1 देख लेते हैं, 2 3 4 5 6, अभी तक गाइज हम लोग 6 ही क्वेश्चन किए, तो गाइज उस टाइम का है। तो आइए गाइज 4 क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी से लगे हाथ उसको भी कर ही देते हैं। देन आफ्टर गाइज आज का आपका क्लास भी खत्म करेंगे। और ये रहा गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि एज आई वाज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एन एरोप्लेन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। देखिए कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हैं, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट लिखिएगा, क्योंकि गाइज कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई भाग्य अथवा समय के हाथों बाध्य हो तो उस बाध्यता को दर्शाने के लिए हैज़ टू या हैव टू या हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे एज आई वाज नहीं, वाज टू नहीं, बल्कि एज आई हैड। सर हैव क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात करें तो हैड लगाए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई भाग्य अथवा समय के हाथों के बाध्य को उस बाध्यता को दर्शाने के लिए, तो एज आई हैड टू रीच अर्ली आई लेफ्ट एन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। समझ रहे हो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझे। तो यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू या फिर हैड टू लगेगा। सर यहाँ पे वाज टू था, इसलिए यहाँ पे हमने हैड टू किया। होप है समझ गएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड किया। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, नो एरर। अब गाइज इसका कॉन्सेप्ट क्या कि भूतकाल के वाक्य संगत में या भूतकाल के संदर्भ में गागेगी का अनुवाद होगा, वुड लगेगा। ही रिमेंबर्ड उसे याद है कि उसका जो वीजा है भैया अगले मंथ में एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो गागेगी लग रहा है, तो बिल नहीं होगा बल्कि उस सेंस में वुड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रही है, तो बिल का पास्ट वुड होगा। तो इसलिए गाइज ऑप्शन नंबर सी कोना सेटिस्फाइड हियर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी। इफ इंडिया वुड हैव वॉन मोर गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। अब गाइज क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है इफ़ इंडिया, तो कॉन्सेप्ट लिखिए वुड का प्रयोग वुड हैव का प्रयोग कल्पनाओं को दर्शाने के लिए तब होता है जब उनका संभव भूतकाल से हो। तो गाइज अब यहाँ पे इफ़ इंडिया वुड हैव तो लगा ही है ना, वुड हैव तो लग ही गया, वन मोर गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, तो कहीं ना कहीं गाइज कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो नो एरर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बस दैट्स इट गाइज। आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है मे बी। द क्रॉप्स आर डेइंग इट्स मस्ट नॉट हैड रेन। तो गाइज लिखिएगा कॉन्सेप्ट एक कि मॉडल वर्ब, ठीक है, क्या बोला, एम वर्ब, यानी एम से मॉडल, भी से वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स, मैंने पहले बता दिया है। तो द क्रॉप्स आर, अब यहाँ पे जो मस्ट है ना देखिए मस्ट क्या मॉडल है, अब उसके बाद जो यहाँ पे हैड लगा है ना ये गलत है, बल्कि होगा हैव, ठीक है जी, बेस फॉर्म लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड किया है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डेट्स योर 10। तो गाइज आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। होप करता हूं कि आपको ये 10 का 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में गाइज शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल पर नया गए हैं तो। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।